हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन क्रिएटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप कवर करने वाले हो नदियों के किनारे बसे नगर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आप याद करने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरी में आपको एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जिसको आप करके देख सकते हो कितना हमें याद हुआ। और आपको एक बात बता दूं कि यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना आपको। मैं आपको यहाँ पर रिलेट करना बताऊँगा, जिससे आप रिलेट करके आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है वाराणसी, हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, कानपुर। ये सारे नगर आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आपको इनको रिलेट कैसे करना है, चलो देखते हैं। पहला है वाराणसी। वाराणसी से आपको याद रखना है बार बार, बार बार, बार बार। हरिद्वार, हरिद्वार ही रहेगा। कन्नौज, मौज। प्रयागराज, यानी कि यहाँ पर राज लेना आपको। कानपुर ऐसे के जैसे। तो एक व्यक्ति है, वो कहता है कि भाई मैं तो बार बार गंगा नदी नहाने जाऊँगा हरिद्वार में, और मौज करूँगा, राज करूँगा कानपुर में। इस तरीके से आपको याद रखना है। बार बार गंगा नदी नहाने जाऊंगा हरिद्वार में, और मौज करूंगा, राज करूंगा कानपुर में। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे है आगरा, दिल्ली, मथुरा। तो आगरा यानी कि आग, और दिल्ली यानी दिल। आग लगी दिल में। एक मुन्ना, यमुना से आप रिलेट करोगे। मुन्ना, एक मुन्ना है जो कि नदी में गिर जाता है। तब मुन्ना नदी में गिरेगा तो क्या होगा, उसकी माँ को दुख होगा, हर्ट फील होगा उसको। तो बोलती है आग लग गई दिल में जब मुन्ना गिरा नदी में। इस तरीके से आगरा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे हो गई। और मथुरा आप सभी को याद ही है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करके यशोदा के यहाँ ले गए थे। तो आगे चलते हैं। श्रीनगर। श्रीनगर से आपको, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में, और श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में आए दिन गोलीबारी होती रहती है। और झेलम यानी कि झेल, जिसे हम आज तक झेलते आ रहे हैं और इसे हम झेल रहे हैं। इसी तरीके से आपको याद रखना, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। आगे है सूरत। सूरत यानी कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। तो आपको याद रखना है, सूरत से हो जाएगा सूरबीर, सूरबीर। और ताप्ती नदी यानी कि तप। सूरवीर कब बनते हैं, जब हमें तप करना पड़ता है। सूरवीर बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, सूरत नदी ताप्ती नदी के किनारे है। सूरवीर बनोगे तो भाई तप तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। आगे देखते हैं। जमशेदपुर, ये है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर से आपको ले लेना है सेंध, यानी कि सेंध। सेंध आपने देखा होगा, सेंध मारी। और स्वर्ण रेखा मतलब स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि जिस नदी में सोना ही सोना है। तो जिस नदी में सोना होगा भाई, वहाँ तो सेंध मारी होनी ही है। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, वैसे भी कंगाली आई हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंधमारी हो गई स्वर्ण रेखा नदी में। तो जमशेदपुर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित। आगे चलते हैं। अहमदाबाद। अहमदाबाद, और अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे स्थित। तो अहमदाबाद से आप ले लोगे अहम। अहम यानी कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ और हमारे लिए। आगे साबरमती। साबरमती कहाँ है, गुजरात में, जो कि गांधी जी का आश्रम है साबरमती। तो इससे आपको याद रखना है कि ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। साबरमती नदी बहुत ही अहम है हमारे लिए। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, क्योंकि वहाँ पर गांधी जी का आश्रम है। तो इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अयोध्या। अयोध्या कहाँ पर है, सरयू नदी के किनारे स्थित। तो अयोध्या से आपको ले लेना है ध्यान। ध्यान यानी कि जो सुबह सुबह हम ध्यान लगाते हैं। और ध्यान कैसे लगाते हैं आप सभी को पता होगी। सर, सरयू यानी कि सर, सर से लगाते हैं ध्यान। ध्यान लगाने में हमारा क्या यूज होता है, सर।
तो इससे आपको याद रखना अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे है कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता यानी कि कोलकाता, कोलकाता से आपको रिलेट करना है कोन काटा, कोन काटा। हुगली को आप रिलेट करना है उंगली, कौन काटा उंगली, उंगली भाई कौन काटा, ये आपको याद रखना है, कौन काटा उंगली। तो कोलकाता हो जाएगा हुगली नदी के किनारे स्थित। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। आगे है लखनऊ और जौनपुर, ये दोनों शहर हमारे गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। तो आपको इससे रिलेट करना है लखनऊ से लाख, लखनऊ से लाख रिलेट करना है, जौनपुर से केवल जौ लेना है और गोमती से आपको गौ लेना है। तो लाख जौ गौ 3 चीज़ हो गई। तो आपको याद रखना कि हमें लाख जौ खिलाने हैं गौ को, गौ माता को लाख जौ खिलाने हैं ताकि अच्छा दूध दे, मीठा दूध दे गर्मी में। तो लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित हो गए? गोमती नदी के किनारे स्थित। तो आपको याद रखने हैं। आगे है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये दोनों नगर हमारे कहाँ पर स्थित हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो डिब्रूगढ़ को आपको रिलेट करना है डमरू से, और ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा हो गए। तो डमरू किसके पास है? शिव जी के पास। तो शिव जी के पास डमरू रहता है। तो क्या हुआ, एक बार शिव जी से ब्रह्मा जी बोले कि मुझे एक बार अपना डमरू बजाने दो। तो शिव जी मना करने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी हट करने लगे, हट यानी कि गुवाहाटी। तो हट करने लगे तो डमरू उनसे छीन लिया ब्रह्मा जी ने, और डमरू छीना झपटी में नदी में गिर गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि डमरू हट के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में गिर गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिया था। तो डमरू से हो गया डिब्रूगढ़ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और गुवाहाटी से हो गया हट जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं जबलपुर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर से आपको ले लेना है बल। जब हम किसी चीज़ पर बहुत बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो चीज़ नर्म हो जाती है, नर्म, क्योंकि बल लगाने से ही हर चीज़ नर्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है, जबलपुर हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा और आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। बस लास्ट में आपको एक क्विज देना है, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना याद हुआ मुझे। तो चलिए, बस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। आगे नेक्स्ट चलते हैं। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा कहाँ है? चंबल नदी। तो कोटा से आपको क्या लेना है? कोट, सीधा सीधा हो रहा है कोट, और चंबल से ले लेना कंबल। कोट और कंबल कब यूज किए जाते हैं? कोट और कंबल ये जाड़ों में दोनों चीज़ यूज होती हैं। तो आपको याद रखना कोट और कंबल दोनों जाड़ों में यूज होते हैं। तो इससे हो जाएगा कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित होती है। आगे चलते हैं कटक और संबलपुर, ये दोनों नगर महानदी के किनारे स्थित हैं। कटक, तो एक बार क्या हुआ, इसमें लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे मजदूर पैदल पैदल जा रहे थे, तो बीच में आ गई आपकी महानदी। तो महानदी को पार करने में ऐसा हुआ कि एक मजदूर बोला, भाई कटक, यहाँ तो कटक कटक की आवाज़ आ रही है, कटक कटक। तो दूसरा मजदूर बोलता है कि भाई संभल के चलना, ये महानदी है, इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो इससे आपको रिलेट कर लेना है कि कटक हो गया महानदी के किनारे और संबलपुर भी हो गया महानदी के किनारे, क्योंकि भाई संभल कर चलना महानदी है इसका नाम। तो नेक्स्ट देखते हैं बद्रीनाथ, ये है अलकनंदा के किनारे। तो बद्रीनाथ को आपको रिलेट करना है कि बद्रीनाथ किसका धाम है? भोले जी का, और भोले जी के पास क्या रहता है? एक नंदी। तो बद्रीनाथ हो गए भोले जी, और अलकनंदा यानी कि नंदी। तो बद्रीनाथ किसके किनारे हो गए? अलकनंदा के किनारे। तो आपको याद रखना है बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट चल फिरोजपुर, ये है सतलज नदी के किनारे स्थित। तो फिरोजपुर से आपको ले लेना है रोज, और सतलज यानी कि 7। तो रोज का मतलब होता है रोजाना यानी कि 7 दिन,
सप्ताह के 7वां दिन हो गया रोज़ाना, तो आपको सप्ताह के 7वां दिन नदी में नहाना चाहिए। रोज़ाना यानी कि रोज़ाना 7वां दिन नदी में नहाना चाहिए। इस तरीके से आपको रिलेट कर लेना है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नासिक। नासिक से आपको ले लेना है, नासिक यानी कि सिक ले लेना है यहाँ से। और नासिक कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो गोदावरी से आपको ले लेना है गदा। अब गदा, गदा से क्या होगा? गदा से कोई प्रहार करेगा किसी के ऊपर तो सबसे पहले उसकी नाक पे जाके लगेगी, यानी कि नासिक। तो नाक पे जाके लगेगी, इससे हो जाएगा नासिक, और नासिक से हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि गदा ले ली थी हमने। तो ये याद रखना आपको, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट चल, यहाँ पे आपको श्रीरंगपट्टनम याद रखना है। ये स्थित है कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी। आपको ये रिलेट कर लेना है रंग से, जैसे रंग हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कावेरी। क्या बेर बेर रंग लगा देता है तू होली में। जैसे कि होली में बोलते हैं ना, कोई आदमी चिढ़ता है तो वो रंग लगा देता है उस पर, तो वो बोलता है क्या बेरी, यानी कि बार बार, बेर बेर तू रंग लगा देता है, ऐसे मत लगा। तो आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं जौनपुर। जौनपुर है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको मैंने पीछे करा दिया था, जौ लाख जौ खिलाओ गौ माता को। ये दोनों लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। आगे चलते हैं ओरछा। ओरछा है आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित। तो ओरछा से लेना है भाई और छा, और छा, और छा मतलब खूब छा, अच्छा नाम कमा। तो और छा यानी कि बेटवा, बेटवा से आपको करना है बेटवा। एक माँ बोलती है अपने बेटे से और छा बेटवा, और छा। तो आपको याद रखना है ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे है उज्जैन। उज्जैन कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है लुधियाना कहाँ स्थित है? लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं पणजी। पणजी को आपको रिलेट करना है, इसमें है अड़ाखाली ये वाला, और ये कहाँ पर स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इन सभी में केवल एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों सेम सेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर अड़ाखाली और यहाँ पर अड़ाखाली। तो पणजी हो गया मांडवी नदी के किनारे स्थित। तो वीडियो को आप लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि आपको आगे भी इसका टेस्ट देना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर उस वीडियो को देखें और टेस्ट को कवर